राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे आकाश तत्व प्रधान व्यक्तियों के विषय में। जिन व्यक्तियों का आकाश तत्व प्रधान है, क्या उनमें विशेष योग्यताएं होती हैं, किस प्रकार के वह जातक होते हैं, किस प्रकार की जीवन में सफलताएं उन्हें प्राप्त होती हैं और किस ग्रह का इनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आज इन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन रविवार, अधिक आश्विन माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि शाम 7:45 तक रहेगी। इसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र श्रवण रात्रि 8:48 तक रहेगा। इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग सुकर्म कारण वाणिज्य और वृष्टिभद्र। राहुकाल का समय शाम 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:38 से आरंभ होकर 12:27 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 9 बजे से आरंभ होकर 10:30 तक। शाम को शुभ समय 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक। तिथि के अनुसार आज सेम से बनी हुई सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है। घी खाकर जाएं, यात्रा मंगलमय रहेगी। चलिए सज्जनों, अपने विषय की ओर अग्रसर होते हैं और जानते हैं कि आकाश तत्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, किस ग्रह का उनके ऊपर प्रभाव होता है, कैसा उनका जीवन रहता है। हमारे सामुद्रिक शास्त्र में ऋषियों ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। हमारे ऋषियों के द्वारा कहा जाता है कि ऐसे जातक जिनका मस्तिष्क विस्तार आकार में है, यानी उनके मुख तो सामान्य है लेकिन उनका जो सिर का भाग है वह विस्तृत यानी बड़ा है, तो ऐसे जो जातक हैं वह आकाश तत्व प्रधान कहे जाते हैं। ऐसे जातकों पर गुरु ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव कहा जाता है। नवग्रहों में गुरु ग्रह यानी ज्ञान का प्रतीक, यानी जिज्ञासा का प्रतीक, यानी रहस्य का प्रतीक। गुरु ग्रह सभी के ऊपर अधिकार रखने वाले, सभी का मार्गदर्शन करने वाले, सभी को वास्तविक जो सत्यता है उसकी ओर ले जाने वाले, सभी को उस पराशक्ति रहस्य तक ले जाने वाले। आपने देखा होगा एलियंस के जो फोटो हमें दिखाई देते हैं, टीवी में देखते हैं, अखबारों में या कहीं भी हम देखते हैं, तो उनका जो फेस है वह आगे से समाकार में है, पतला है, फायर एलिमेंट की तरह है, और उनका जो सिर का भाग है विस्तृत है, बड़ा है। तो इसी प्रकार से अगर कोई जातक होता है तो उसकी जो बुद्धि है, बुद्धि का विकास असामान्य असाधारण रूप में होता है। उसकी सोचने की शक्ति असाधारण कुशाग्र बुद्धि वाला उसे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कहा जाता है। चाहे शरीर किसी भी प्रकार का हो, छोटा हो, लंबा हो, पतला हो या मोटा, लेकिन बुद्धि की जो प्रबलता है बड़ी विशाल उनकी रहती है। अगर वह अच्छे वातावरण में रहते हैं, अनुकूल वातावरण में रहते हैं और उनके आसपास का जो क्षेत्र है वो ज्ञान से संपन्न है, यानी उनसे मिलने वाले मित्र या अन्य साथी जो हैं विद्वान हैं और उनके संपर्क में वह है, तो बड़ी ही तीव्र गति से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है। ऐसे जातक अगर सतोगुण और रजोगुण से सायुज्य करे हुए हैं, यानी सतोगुण और रजोगुण उनके अंदर विद्यमान है, तो वह गुरु बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, महान साहित्यकार बन सकते हैं। ऐसे जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, उनकी बहुत महत्वाकांक्षाएं होती हैं। समाज को कुछ ऐसा निर्माण करके सौंप देते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां लाभ उठाती हैं। ऐसे जो जातक हैं वैज्ञानिक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, यानी समाज का कल्याण करने वाले ऐसे लोग कहे जाते हैं। और किसी उच्च पद पर ये विराजमान भी होते हैं। अगर इसी प्रकार की कोई स्त्रियां हैं, स्त्रियों में इस प्रकार के गुण समाहित हैं, इस प्रकार की आकृति स्त्रियों में भी देखने को मिलती है, तो ऐसी स्त्रियां धर्मपारायण होती हैं, पतिव्रता होती हैं, कर्मठ होती हैं, समृद्ध होती हैं, ईश्वर की उपासना करने वाली होती हैं, आस्थावान होती हैं, लक्ष्मी स्वरूपा उन्हें कहा जाता है।
अगर उनमें सतोगुण अधिक है तो कई बार वह सन्यासी हो जाती है, यानी गृहस्थ के जीवन में वह पड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वह कुछ ऐसी खोज करना चाहती हैं जिससे जीव का कल्याण हो सके। पराशक्ति से, आध्यात्म से वह जुड़कर रहती हैं। तो आकाश तत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आकाश देखने में हम देखते हैं, आकाश को केवल देख सकते हैं कि विस्तार में आकाश है। तो ऐसे ही जो आकाश तत्व जिन व्यक्तियों के अंदर अधिक मात्रा में होता है तो वह भी संसार को प्रकाश देने वाले होते हैं। आकाश तत्व का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वता अधिक है। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, इसको शेयर करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।